यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, इस वीडियो में दो चीजें हम कवर करने वाले हैं। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट सीरीज, डेट देखेंगे किस दिन कौन से चैप्टर का होगा। दूसरा, अभी हमने कॉस्टिंग का टेस्ट 4 किया था जिसका आंसर मैंने नहीं करवाया था, तो इस वीडियो में दोनों चीज कवर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी पहले टॉपिक पे कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट के रिगार्डिंग। आओ जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टेस्ट होगा संडे को। आज क्या है? आज आई थिंक ट्यूसडे है, तो संडे को देख लो आप कौन सा डेट होगा। ठीक, संडे को टेलीग्राम पे क्वेश्चन डलते हैं। कोई बच्चा बोले कि सर शॉर्टर पीरियड में नोटिस दे रहे हो आप, ठीक, एक हफ्ते भी नहीं है, तो आप एक काम करना, इस टेस्ट को संडे नहीं मंडे ट्यूसडे को अटेम्प्ट करना। फिर अटेम्प्ट करने के बाद सजेस्टेड आंसर देखने आना है, जो आंसर मैं करवाता हूँ। टॉपिक क्या कवर होंगे? एक नंबर, लिवरेज चैप्टर पढ़ना। अब लिवरेज है तो रेशियो भी डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग से चैप्टर नहीं है, पर आपको आना चाहिए क्योंकि और सारे चैप्टर में इसकी नॉलेज का काम आता है। चलो, टेस्ट नंबर 2 के लिए पहले लिखते हैं, फिर शेड्यूल मैनेज कर लेंगे। टेस्ट नंबर 2 नेक्स्ट संडे, संडे टू संडे टेस्ट होता है। पहला संडे ये आने वाला संडे, ठीक है। आज कितना है? तो आज सर 1 अप्रैल है, ठीक, और है ट्यूसडे। आई थिंक 6 अप्रैल को पहला संडे पड़ेगा, ठीक। तो उसी अनुसार उसके नेक्स्ट संडे ये वाला टेस्ट आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी मैं अरेंज करता हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे। दूसरा, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। चौथा, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो एक काम करते हैं, इस टेस्ट में रख देते हैं कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट छोटा भी है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपके पास टाइम कम है तो उस हिसाब से आराम से हो जाएगा, ठीक। तो ये रहे प्रैक्टिकल चैप्टर्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है। आई थिंक फर्स्ट ये आने वाला संडे 6 अप्रैल को है, ठीक। तो इस संडे को ये टॉपिक के टेस्ट होंगे। टेस्ट वही सेम पैटर्न, 50 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यू होगा एंड 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव होगा। समझ में आया क्या? तो चलो, टेस्ट वाले बच्चे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए इतना ही डिस्कशन था। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस पे। चौथे सीरीज में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी बोला था पढ़ने को।
पहला क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यू मैंने लिया है ये एमसीक्यू एमटीपी का ही है। एमटीपी 1 जैन 2025 में आया था। ये बढ़िया एमसीक्यू लगा था, मैंने डाल दिया था। ठीक, और थोड़ी बैलेंस भी बनानी थी, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डालना चाह रहा था। ये एमसीक्यू काफी इजी है। ये रहा बजटेड, हमने कितना सोचा था इतना यूनिट बनाएंगे। ये फिक्स ओवरहेड लगेगा 20 लाख। बजटेड आवर ये 15,000 आवर्स है। और ये वेरिएबल ओवरहेड बजटेड दे रखा है। पर आवर का मतलब स्टैंडर्ड रेट कहने का मतलब है। एक्चुअल में हमने इतना बनाया, एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड इतना लगा, प्लस ये भी लिखा है। अब बताओ ये क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा है। तो जितने भी फिक्स ओवरहेड होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं वो सारे इसमें कवर्ड होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड में। सर अगर कोई फिक्स ओवरहेड में ऐसा खर्चा होता जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, जैसे कि कोई कंपेंसेशन दे दिया, ठीक, कोई ऑब्सोलेट आइटम रिटेन ऑफ के खर्चे या कोई भी अब खर्चे, तो वो नहीं लेते। पर हाँ, जो नॉर्मल प्रोडक्शन से संबंधित ये भी खर्चा है तो बिल्कुल लेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल 20,50,000। ठीक है, जब क्वेश्चन आवर दे रखा है तो हम आवर बेस्ड ही बना लेंगे। एंड वेरिएबल ओवरहेड शुरू के 10,000 आवर पे 50 के रेट से इनकर्ड हुआ है। एंड एडिशनल आवर जो है यानी कि 14,250 में 10,000 चला गया तो 4,250 यहाँ एक्चुअल में 60 के रेट से इनकर्ड हुआ है। बताओ इसको, ये देखो बजटेड ओवरहेड दिया है, बजटेड और रिकवरी रेट आ जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे एक्चुअल और ये रहा, एक्चुअल ओवरहेड ये रहा, ये सब चीज गिवन है अभी तक जो किया मैंने। सिर्फ रिकवरी रेट निकाला मैंने, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर करके। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। बताओ यहाँ पे देखना, 10,000 यूनिट बजटेड है, 15,000 आवर्स दे रखा है। ठीक, पर यूनिट अगर देखोगे, पर यूनिट देखोगे तो 15,000 डिवाइड बाई 10 1.5 आएगा। हमने बनाया 9,500, तो करोगे तो आ जाएगा आपका क्या, स्टैंडर्ड आवर, जो कि इतना ही आया। तो रिकवर्ड हो जाएगा ये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस बजटेड। हमसे पूछा था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। हमसे पूछा था फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। सब चीज निकाल दिया वर्किंग में ही। ठीक, टिक करो। एक तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाओगे। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड में से बजटेड घटाओगे। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड में से एक्चुअल घटाओगे। हमसे इफिशियंसी कैपेसिटी पूछा नहीं, इफिशियंसी पूछता तो क्या आता सर, इफिशियंसी वेरिएंस 0 आता। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इनका डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट आता है इफिशियंसी। ये है इफिशियंसी वेरिएंस, 0 आता। लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस आता, कितना आता कैपेसिटी वेरिएंस सर, जितना वॉल्यूम वेरिएंस है, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस है दो ही पार्ट है, इफिशियंसी कैपेसिटी। फिर पूछा है वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरी गुड, तो वेरिएबल ओवरहेड का निकाल लो। एक्सपेंडिचर के लिए मैंने पढ़ाया है, ये होता है प्राइस का इंपैक्ट। महंगे रेट से वेरिएबल ओवरहेड खर्च हो रहा है, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड हो रहा है, उससे कितना वेरिएंस आया। और ये होता है जैसे हमने क्वांटिटी इंपैक्ट देखा है कि एक्स्ट्रा आवर यूज होने से, एक्स्ट्रा आवर काम होने की वजह से वेरिएबल ओवरहेड कितना एक्स्ट्रा इनकर्ड हुआ। ठीक, ये प्राइस का इंपैक्ट, तो चेंज इन रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर। अब बताओ फर्स्ट के 10,000 तक तो सेम ही है स्टैंडर्ड और एक्चुअल।
ये तो 0 आएगा और ये कितना, तो टोटल में ये आ गया। एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आया नील, क्योंकि सर स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर सेम ही है 14,250, तो ये तो नील ही आना है। अच्छा, टोटल पूछता तो टोटल यही एडवर्स क्यों, सर एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो निहायत ही आसान था ये, तो मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे से मिस्टेक हुई होगी इस पूरी क्वेश्चन में। इंस्टीट्यूट ने समझाने लायक बस ये एक लाइन दिया है कि कल को भविष्य में कोई ऐसा खर्चा आ जाए एक्चुअल ओवरहेड के अंदर लिखा हुआ जो अब नॉर्मल नेचर का है, यानी कि ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, इस बार जो गुड्स बने हैं उनके संबंधित में ये ओवरहेड खर्चा नहीं हुआ है। तो कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट होता है तो एक्चुअल ओवरहेड में नहीं लेते, कई बार डल गया होता है तो हटा के लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने एमटीपी से ही डाला है। एमटीपी आई थिंक 2 में था, जैन 2025 में। कह रहा है करेंट ईयर का जो सेल है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज सेल ऑफ लास्ट 4 ईयर। हमारे लिए लेटेस्ट ईयर यानी कि जस्ट बीता हुआ साल क्या है, ये। तो लास्ट 4 ईयर यहां से देखोगे, पिछला साल ये, उससे पिछला ये, उससे पिछला ये, उससे पिछला ये रहे। एवरेज कैसे निकलता है, सिंपल एवरेज आपको निकालना है, चारों को जोड़िए, डिवाइड बाई 4 करिए तो एवरेज आ गया। इंटू 3 करोगे तो सेल आ जाएगा करंट ईयर का, ये रहा एवरेज इंटू 3 तो करंट ईयर का सेल। पूछा गया है फिक्स कॉस्ट, लेकिन उसके लिए 2 चीज दिया है, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट, एक वेरिएबल कॉस्ट। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट का संबंध है फिक्स कॉस्ट से बिल्कुल। बीपी अगर रुपीज में हो तो उसका फॉर्मूला पता है क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी पीबी रेशियो। यूनिट में हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, ठीक है, पीबी रेशियो। यानी कि सर हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल होता है उसी का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट होता है, करेक्ट, उसी का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट होता है। तो अगर मैं बीपी सेल पता है, पीबी रेशियो निकाल दूं तो काम बनेगा। पीबी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा। चलो ये रहा वेरिएबल कॉस्ट कहता है कंट्रीब्यूशन, ये रहा पीबी रेशियो, ब्रेक इवन सेल इनटू पीबी रेशियो, ये रहा फिक्स कॉस्ट। ये क्वेश्चन 9 मार्क के हिसाब से स्लाइटली लेंदी था, बट क्या करोगे बच्चे, क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, कोई क्वेश्चन छोटा आएगा तो कोई लेंदी भी आएगा। देखिए बजटेड मास्टर बजट का मतलब इट इज द समरी ऑफ ऑल बजट। हम सेल्स बजट अलग बनाते हैं, मटेरियल का खर्चा का कंजम्पशन बजट अलग, लेबर के लिए अलग बनाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड के लिए अलग बजट करते हैं। सारे बजट की समरी बना दिया जाए एक जगह तो उसको बोलते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट निकाल के दिया है कि अगर 80,000 बना के बेचते हैं तो ये आएगा टोटल कॉस्ट और ये आएगा सेल। एक्चुअल में हमने बनाया 72,000 तो ये है सेल, ये रहा टोटल कॉस्ट। और इसने 80,000 जो मास्टर बजट था उससे एक्चुअल में जो 70,000 बनाया उससे कंपेयर करके वेरिएंस निकाल दिया। फिर दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दे रखा है पर यूनिट है। मटेरियल 1 केजी लगता है, 1 रुपए का रेट है, डायरेक्ट वेजेज 1 आवर, ये रेट है तो 1.5 आएगा। वेरिएबल ओवरहेड बताओ 1 यूनिट बनाने में तो 1 घंटा लगता है तो यहाँ भी 1 घंटा होगा, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड पर आवर का रेट, ये रहा। एक्चुअल में मटेरियल इतना कंज्यूम्ड हुआ है क्वांटिटी और लेबर आवर इतना लगा है, ठीक है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ, फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है एंड कंपेयर विथ रिजल्ट, ये लाइन ध्यान देंगे, कंपेयर विथ रिजल्ट। जब भी बात कंपैरिजन की आती है तो हम एक्चुअल को
किससे कंपेयर करते हैं बताओ फटाफट से। सर एक्चुअल को कंपेयर करते हैं उतने ही यूनिट का स्टैंडर्ड डेटा से। ठीक, अगर मैं मान लो, आप खुद बताना, 100 नंबर का पेपर लिखने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक, ये स्टैंडर्ड है आईसीआई का। आपको भी 100 नंबर का पेपर दूं और आपने 3 घंटे में किया कि 2 घंटे में किया कि 4 घंटे में किया, कंपेयर करूंगा 3 घंटे से कि हाँ करने 3 घंटे में थे तो ज्यादा बढ़िया है। पर मान लो आपको 200 नंबर का पेपर दे दूं, करेक्ट, और मैं कंपेयर करूं कि 3 घंटे में करने थे, तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो 3 घंटे है ना, ये 100 नंबर के पेपर के लिए है, 200 नंबर के लिए तो 6 घंटे मिलने चाहिए, है कि नहीं? तो जब भी कंपैरिजन होगा पैरामीटर तो सेम होनी चाहिए ना। अगर हम देख रहे हैं कि खर्चे ज्यादा लगे कि कम, तो ऑब्वियस सी बात है 72,000 बना है ना, तो 72,000 की ही बजटेड कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अरे भाई 80,000 के कॉस्ट से कंपेयर करोगे 72,000 का, तो हमेशा ही 72,000 में बहुत सारे खर्चे कम भी लगे हो सकते हैं, क्योंकि कम बनाया है। तो सस्ता बनाए महंगा बनाए, कौन सा वेरिएंस कैसा है देखने के लिए जितना एक्चुअल में बना है ना उसके खर्चे, और उतना ही यूनिट का स्टैंडर्ड का खर्चा, इसीलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक, तो 72,000 में ही हम स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट निकालेंगे, 72,000 का ही एक्चुअल निकालेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक, ये रहा। और प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है अगर 72,000 को बजटेड डेटा से कंपेयर करते। ये तीनों का तो रेट दे रखा है, ये सेल्स 4 रुपीज पर यूनिट है। देखो मजे की बात अब यहां पे आता है, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड टोटालिटी में फिक्स होती है ना? तो जब भी हम बजट बनाते हैं, बजट बनाते कब है? बजट का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, डिफाइंड पीरियड के स्टार्टिंग में, जो भी पीरियड के लिए बना रहे उसको शुरुआत में बनाते हैं। तो फिक्स ओवरहेड कितना लेंगे? जो भी हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड 40,000, तो हम तो यही सोचेंगे फिक्स ओवरहेड फिक्स रहता है तो यहाँ पे भी 40,000 ही लेंगे। ये रहा। अब दूसरे में क्या पूछा था? कैलकुलेट वेरिएंस मटेरियल, लेबर, सेल्स के लिए सेल प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी बोला है। ठीक, और प्रॉफिट के बेसिस पे बोला है। चलो सेल्स वेरिएंस को एलिमिनेट करना आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे मैंने कर दिया है सजेस्टेड में। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वैसे तो यहाँ लिमिटेड वेरिएंस पूछा, मैंने सारा ही वेरिएंस निकाल दिया है। आइए जरा, ये रहा। अगर मटेरियल की बात करूं, इतना क्वांटिटी लगा है, और ये रहा कॉस्ट, तो रेट आ जाएगा एक्चुअल में 72,000 बनाने के लिए अगर पर यूनिट 1 kg लगता है तो इतना लगेगा, ये रहा रेट, इतना आ जाएगा। फिर मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल लोगे, ये रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो हिस्सों में बांटोगे, प्राइस यूसेज, और इतना आंसर आना चाहिए। लेबर के लिए एक्चुअल लेबर आवर दिया था, एक्चुअल लेबर कॉस्ट दिया है, ये रहा 72,000 बनाओगे तो ये रहा लेबर कॉस्ट। रेट आ गया, स्टैंडर्ड लेबर आवर एक बनाने में 1 घंटा लगता है तो 72,000 लगेगा, लेबर का स्टैंडर्ड रेट दे रखा है। फिर लेबर वेरिएंस भी निकल जाएगा, ये रहा आंसर, टिक करो फटाफट। फिर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं, तो एक तो कॉस्ट वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसको हम रिकवर्ड ओवरहेड भी बोलते हैं, लेस एक्चुअल। चल, एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? सर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पता है, एक्चुअल आवर भी पता है, तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट दिया है, एक्चुअल आवर, तो ये आ गया। सिमिलरली
आवर का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आ गया इफिशियंसी वेरिएंस। दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा जितना हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाला है। नेक्स्ट, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड में छोटी सी एक प्रॉब्लम है, बताता हूं क्या। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में लिखा है रिकवर्ड इतना, एक्चुअल ये तो गिवन ही है, तो ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो करेक्ट है। वॉल्यूम वेरिएंस में रिकवर्ड लेस बजटेड करते हैं, करेक्ट, यहाँ रिकवर्ड बजटेड से मैं तो नील आएगा। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर रिकवर्ड एंड बजटेड ये सेम नहीं होते। ये सेम नहीं होते, क्यों? सर बजटेड का मतलब जितना हमने बजटेड बनाने का सोचा था, यानी कि 80,000 बनाने का सोचा था, उसमें जो लगेगा ओवरहेड वो है बजटेड ओवरहेड। रिकवर्ड का मतलब होता है एक्चुअल में हमने जितना बनाया उस पे जो ओवरहेड चार्ज हुआ होगा, दैट इज रिकवर्ड ओवरहेड। पर प्रॉब्लम ये है, यहां देखना बच्चे, बजट हमने शुरू में बनाया था यहां पे, तो हमने रिकवर्ड ओवरहेड कितना ले लिया था? बजटेड के बराबर 40,000। क्यों? क्योंकि बजट बनता है स्टार्टिंग में, ये देखो 40,000 लिया था कि नहीं। लेकिन हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं पीरियड के एंड में, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं पीरियड के एंड में, ठीक। और यहां पे हमें पता होता है कि भाई साहब बजटेड कुछ और था, रिकवर्ड कुछ और हो रखा है, एक्चुअल कुछ और है। पता है क्यों? क्योंकि सर पूरी पीरियड खत्म हो गई तो हमें ये तो पता है कि एक्चुअल में बना कितना है। जब भी एक्चुअल डेटा पता चल जाता है तो रिकवर्ड भी हमें पता रहता है। अब मैं चाहता तो रिकवर्ड के बेसिस पे निकालता तो आंसर कुछ और आती। पर मैंने रिकवर्ड को बजटेड ही क्यों मान लिया? क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ना, जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है उसकी डेटा जो ले रखा है उसी पे मैंने वेरिएंस निकाल दिया। ये 100% मैच क्यों नहीं कर रहा? जो कंसेप्ट हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ी थी, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हम वेरिएंस निकालते हैं वो हमेशा पीरियड खत्म होने के बाद निकालते हैं, और यहाँ पे बजट का भी कंसेप्ट है, बजट हम बनाते हैं पीरियड शुरू होने से पहले। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी फर्क आ रहा है फिक्स ओवरहेड में। जब भी बजट बनाते हैं बजटेड फिक्स ओवरहेड को ही हम बजट में कंसीडर करते हैं, पर वेरिएंस निकालने के लिए बजटेड अलग है, रिकवर्ड अलग है, तो हमने मान लिया बजटेड और रिकवर्ड सेम। ठीक है, दिस इज नॉट एक्यूरेटली करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलो सेल्स ओवरहेड, सेल्स वेरिएंस ये रहे। अब मैंने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, बजटेड सेल प्राइस, इसको बोलते हैं टर्नओवर बेस, निकाला है। आपके सिलेबस में सेल्स वेरिएंस है नहीं, अब तो हटा भी देना चाहिए इंस्टीट्यूट को। प्राइस और सेल्स वेरिएंस निकाल दिया है, जबकि अगर यही वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल क्वांटिटी लेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट। इसमें भी दो कंसेप्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अनुसार कि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के अनुसार। सर ये क्या फर्क हुआ मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन? बिल्कुल, मार्जिनल कॉस्टिंग के अनुसार तो कॉस्ट में क्या नहीं लेंगे, फिक्स कॉस्ट, ठीक। एंड तो बजटेड कंट्रीब्यूशन आता है, कहने का मतलब ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के अनुसार तो कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी लेंगे तो वहां पे बजटेड प्रॉफिट आता है। ठीक, इतने डेप्थ में है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो इस वजह से नहीं भी जानने से चलेगा, मुझे नहीं लगता सेल्स वेरिएंस पूछेगा। अच्छा, आपने एक नोटिस किया, कॉस्ट वेरिएंस जब हम निकालते हैं तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटा रहे थे हर एक जगह, ठीक। क्योंकि कॉस्ट के लिए क्या होता है, जितना सोचा था उससे कम अगर हो तब फेवरेबल, लेकिन सेल्स में तो जस्ट उल्टा, जितना सोचा था उससे ज्यादा हो तब फेवरेबल होता है।
तो इसीलिए सेल्स वेरिएंस जैसे निकालते हैं हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड घटाते हैं। देखो यहाँ एक्चुअल पहले है स्टैंडर्ड बाद में, नोटिस किया आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि इसका नेचर बिल्कुल विपरीत है सर। कॉस्ट जितना ज्यादा हो उतना गड़बड़ है, खराब है, अनफेवरेबल है, कम फेवरेबल है। पर सेल्स उल्टा है, जितना ज्यादा हो उतना फेवरेबल। चलो ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पीबी रेशियो दे रखा है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल दिया है, यानी कि सेल का 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा टोटल सेल का? 75%। पहले तो ब्रेक इवन सेल ही पूछ रहा है, ओ माय गॉड, और वो भी रुपीज में। तो यार आप फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो, टोटल सेल अगर बीईपी 75% है तो 100% कितना? ये रहा। थर्ड में प्रपोज सेल बताइए, अगर कंपनी प्रॉफिट कर प्रेजेंट प्रॉफिट जितना अर्न करना चाहे और फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन हो 10%, तो अपने को पता होनी चाहिए प्रेजेंट प्रॉफिट ये रहा प्रेजेंट प्रॉफिट, देखना ये रहा सेल्स इंटू 25%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है? प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में इनटू पीबी रेशियो करते हैं तो प्रॉफिट आता है। रिवाइज सेल का फॉर्मूला ये देखो, फिक्स कॉस्ट कितना है पहले से 90% प्लस प्रॉफिट, तो डिजायर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबी रेशियो। सेल्स बताइए, अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल कमाना हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहे। जब भी ऐसा दे कि प्रॉफिट सर्टेन परसेंट ऑफ सेल है, सेल्स को लेट कर लेना एक्स, पढ़ाया था क्लास में। फिर सेल्स इनटू पीबी रेशियो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। ये रहा सेल की वैल्यू 1,26,00,000। लास्ट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, अगर सेल्स जो हमने 2 में कंप्यूट किया था जो कि 56 लाख था, इतने से रिड्यूस हो जाए, कोई बात नहीं, तो रिवाइज सेल ये आ गया। टोटल सेल में से बीईपी घटा देंगे तो ये आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि बीईपी तो फिक्स रहेगा ना, जितना है उतना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, ये भी निहायत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन दे पहले तो डेटा प्लॉट कर लेना। ये गिवन था, एक्चुअल में ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ये दोनों दिया हुआ है। और सबसे पहले क्या दे रहा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ए के लिए इतना है एडवर्स, कोई बात नहीं, इसी इक्वेशन से सोल्व कर लो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इतना एडवर्स है ए का, तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस हमें पता नहीं है तो निकालने, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आ गया। अब ये डाल दोगे यहाँ पे, इनटू करोगे तो ये टोटल आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट ए का। दूसरा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ए और बी बताया नहीं तो ये टोटल का है, ठीक। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट बताओ, ये तो सर 2400 है दोनों का, ए और बी दोनों का है तो एक साथ कर दिया मैंने, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ए का तो पता है बी का पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बी का मैंने मान लिया था यहाँ पे वाई, तो 30 इंटू वाई 30 वाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिस प्लस 30 वाई, वाई का वैल्यू सॉल्व किया, ये आ गया। एक बार ये आ गया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टोटल क्वांटिटी, ये रहा रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकाल रहे हैं, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी की इस रेशियो में बांट रहे तो पॉइंट में आ रहा है, ठीक। बहुत जगह आप देखोगे जब पॉइंट में आए तो पॉइंट में ही लेके सोल्व कर दिया है, तब स्लाइटली आंसर अलग आता है। इसको राउंड अप करते तो हम क्या करते, इसको 65 और इसको 44, तब आंसर कुछ और आता, तो मैंने इसमें पॉइंट में ही लेके सोल्व कर दिया है, ठीक है। क्या कोई बच्चा राउंड ऑफ कर सकता है?
मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकता है, राउंड ऑफ करना अलाउड है, लिख देना चाहिए नोट में कि हमने क्वांटिटी को राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद तो बिल्कुल आसान है फिर। ये रहा प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, ये एल्ड वेरिएंस। टेलीग्राम पे नहीं डालने वाला हूँ, रफली बना दिया है, टाइम नहीं था इस वजह से। ठीक, तो फटाफट से यहीं टिक कर लो, किसी बच्चे को चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में। चलो, ये था हमारा टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन। बी नंबर, ये तो निहायत ही आसान है। ये मैंने पूछा है की फैक्टर से। दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई। ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि तीनों मिला के वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा सेल प्राइस। क्या बोलता है, कंपनी के पास स्कार्सिटी ऑफ मशीन आवर है, तो यही है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। टोटल मशीन आवर है 60,000 और टोटल जो डिमांड है एक्स वाई का वो इतना है। तो बताना इनको बनाने के लिए कितना घंटे चाहिए। एक्स 20 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड आता है और 5 रुपया रेट है, तो 20 डिवाइड बाई 5, 4 घंटे लगते होंगे एक यूनिट बनने में। वाई 40 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आता है और रेट क्या है पर आवर 5 रुपीज। 40 डिवाइड बाई 5, 8 घंटे लगते होंगे। ये रहा एक्स का, दिस मच यूनिट बनाएंगे 4 घंटे, ये 8 घंटे, इतना चाहिए है इतना। तो स्कार्सिटी है 20,000 का, ये स्कार्सिटी है यानी कि लिमिटेड है, तो इसी को लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर बोलते हैं। डिसीजन लेने के लिए जो भी लिमिटिंग फैक्टर होता है हम क्या निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालो, यही है ना मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर। ये देखो सेल दे रखा है सर, एंड वेरिएबल कॉस्ट, तीनों को जोड़ दीजिए तो ये कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये पर यूनिट है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, पर मशीन आवर निकालना हो तो सर एक यूनिट में इसके 4 घंटे लगते हैं मशीन आवर, तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो पर मशीन आवर आ जाएगा, इसका 8 है, तो ये रहा। रैंकिंग अगर देखें, ये पहला है ये दूसरा, यानी कि पहले हमें पूरा एक्स बनाना चाहिए, कुछ बच जाए मशीन आवर तो वाई। ये देखो प्रोडक्ट मिक्स, एक्स पूरा ही बना लिया, इतना मशीन आवर यूज हो गया, टोटल 60,000 है, तो बैलेंस में वाई बनेगा। वाई एक बनाने में 8 घंटे लगता है, तो वाई टोटल कितना बना सकते हैं, इतना ही बना सकते हैं। हमसे दो चीजें पूछा था, एक तो प्रोडक्ट मिक्स बनाओ और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये देखो एक्स इतना बन रहा है, वाई इतना बन रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट क्या है, ये तो फिक्स है, दे रखा है, गिवन है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। की फैक्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर प्रोडक्ट मिक्स ऐसा होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो। ऐसा क्यों सर, किसी भी हाल में फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा कंपनी का, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए हमारा पर्पस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन शुड बी मैक्सिमम। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई तो जरा एक लाइक कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए जरा कमेंट कर देना। टिल प्रैक्टिस करते रहो, एफएम का टेस्ट बहुत बढ़िया टाइप का आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, 1 महीना है, जम की पढ़ाई करो बिल्कुल।